बाबा सिद्दीकी कौन हैं और इनके सलमान खान और शाहरुख खान, संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी इन सभी के साथ बाबा सिद्दीकी के बहुत अच्छे संबंध कैसे हुए। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की और क्यों की। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। दशहरा का दिन था, सभी लोग अपने अपने घरों में दशहरा के दिन खुशियां मना रहे थे। महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई। बाबा सिद्दीकी अपने साथियों के साथ दशहरे के दिन पटाखे फोड़ रहे थे और दशहरे की खुशियां मना रहे थे। बाबा सिद्दीकी एक पूर्व विधायक थे। पटाखे फोड़ते वक्त एक ऑटो आता है और उस ऑटो में से 3 लोग निकलते हैं और आते ही वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इधर पटाखे छूट रहे थे और उधर से गोलियों की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर जाते हैं और उनके साथ जो एक साथी होता है वो भी जमीन पर गिर जाता है। लेकिन लोगों को पटाखों की आवाज में समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी अचानक एक गोली गाड़ी के शीशे पर जाकर लगती है, जो कि वो गाड़ी का शीशा बुलेट प्रूफ होता है। तभी समझ में आता है कि यहाँ तो गोली चल रही है। तभी वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। 3 लोगों में से 2 लोगों को पकड़ लिया जाता है और एक भाग जाता है। बाबा सिद्दीकी को तुरंत बांद्रा के ही लीलावती हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। 9:30 बजे उन्हें वहां भर्ती करा दिया जाता है। तभी वहां डॉक्टरों की टीम जुट जाती है और डॉक्टरों से जाकर कि पैसों की चिंता मत करना, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अपना इलाज करते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रात 11:30 बजे के आसपास उनकी सांसें रुक जाती हैं। तभी सोशल मीडिया पर यह बात फैल जाती है कि बाबा सिद्दीकी को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ लोग तो पुराने पन्ने पलटते हैं और कहते हैं कि इनको तो दाऊद ने भी धमकी दी थी। दरअसल एक जमीन के टुकड़े को लेकर अहमद लंगड़ा और दाऊद इब्राहिम और छोटा सकीब, ये तीनों एकजुट होते हैं। बाबा सिद्दीकी की जान को खतरा होता है। 15 दिन पहले भी बाबा सिद्दीकी को धमकी दी गई थी। तभी सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मामला क्या है। एक समय था जब कैटरीना कैफ का जन्मदिन था। जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों भी उस पार्टी में आए थे। उसी वक्त दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे पर भड़ास निकालने लगते हैं और एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते। ऐसा लगता है कि अब ये जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे। मीडिया भी इनसे सवाल किया करती थी और पूछती थी कि आप कभी मिलोगे कि नहीं। साल 2013 में बाबा सिद्दीकी ने एक पार्टी रखी, जो कि वो हर साल करते थे। उस पार्टी में सलमान खान भी आए थे और शाहरुख खान भी आए थे। तभी बाबा सिद्दीकी ने एक तरफ शाहरुख खान का हाथ पकड़ते हैं और दूसरी तरफ सलमान खान का हाथ पकड़ते हैं और दोनों को गले मिलवाते हैं और दोस्ती करवा देते हैं। ये वाली बात सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो जाती है और पत्रकार कहने लगते हैं कि इन दोनों को कोई भी नहीं मिलवा पाया। लेकिन ये बाबा सिद्दीकी है कौन? यह कहानी दरअसल बिहार से शुरू होती है। पटना शहर में साल 1958 में एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम बाबा सिद्दीकी रखा जाता है। इनके पिता वही घड़ियों का काम किया करते थे, घड़ियां ठीक किया करते थे। कुछ दिन बाद बाबा सिद्दीकी और उनके पिता मुंबई आ जाते हैं और पिता काम किया करते हैं और बाबा सिद्दीकी अपनी पढ़ाई किया करते हैं। बाबा सिद्दीकी ने ग्रेजुएशन तक पूरी पढ़ाई करने के बाद सोचने लगे कि क्यों ना राजनीति में हाथ डाला जाए। इसी वजह से वो कांग्रेस के नेताओं के साथ अब उन्होंने उठना बैठना शुरू कर दिया था। तभी इनकी मुलाकात सुनील दत्त से होती है। 1977 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। छोटे छोटे काम करते थे और छात्रों का संगठन होता है, कांग्रेस का एक गुट होता है, उसके साथ ये जुड़ जाते हैं और पढ़ाई के साथ साथ राजनीति भी करने लगते हैं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। साल 1980 में यूथ कांग्रेस बांद्रा के सचिव चुन लिए जाते हैं। जैसे ही कांग्रेस से इनकी नजदीकियां बढ़ रही थीं, साल 1988 में अध्यक्ष भी बन जाते हैं। साल 1992 में मुंबई नगर निगम के पार्षद भी चुन लिए जाते हैं। राजनीति में इनकी पकड़ बढ़ने लगती है। संजय दत्त से इनकी दोस्ती हो जाती है क्योंकि उनके पिता से इनका मिलना जुलना होता था। संजय दत्त और बाबा सिद्दीकी एक ही उम्र के होते हैं। बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी होते हैं क्योंकि संजय दत्त की वजह से इनके संपर्क बढ़ जाते हैं। तभी इनको मौका मिलता है साल 1999 में बांद्रा विधानसभा का चुनाव लड़ने का। इनका साथ सभी हीरो हीरोइन देते हैं और ये विधायक चुन लिए जाते हैं
बाबा सिद्दीकी हर साल इफ्तार पार्टी रखा करते थे। पहले 2-4 हीरो हीरोइनों को बुलाया करते थे, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है और कहा जाता है कि अवार्ड फंक्शन में भी इतने लोग नहीं पहुंचते जितने हीरो हीरोइन इन बाबा सिद्दीकी इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं। इनकी पार्टी की बहुत चर्चा होती थी। 2004 में फिर से ये एमएलए बन जाते हैं। 2009 में फिर से इन्हें एमएलए बनने का मौका मिलता है। महाराष्ट्र सरकार से 2004 से 2008 तक के लिए ये मंत्री भी बन जाते हैं। इनका कद लगातार बढ़ता जा रहा था, तभी वाड्रा में अपने बेटे को टिकट दिलवा देते हैं और वो एमएलए बन जाता है। 48 साल तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और फिर 2024 में एनसीपी पार्टी से जुड़ जाते हैं। इनकी बेटी डॉक्टर बन जाती है और बेटा एमएलए। सभी कुछ अच्छा चल रहा था, सब खुशी खुशी रह रहे थे। तभी 12 अक्टूबर 2024 को सभी देशवासी दशहरे का पर्व मना रहे थे और बाबा सिद्दीकी उसी दिन अपने बेटे के ऑफिस पहुंचते हैं और उसी दफ्तर के बाद एक खुला मैदान होता है, वहां पर वो पटाखे छोड़ रहे थे। तभी ऑटो में से 3 लोग आते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि इनके 3 गोलियां मारी जाती हैं, 2 सीने पर लगती हैं और 1 पेट में लगती है। जो इनका एक साथी होता है उसको गोली छूकर निकल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और इनकी मौत हो जाती है। सलमान खान को जैसे ही पता चलता है उनकी बिग बॉस की शूटिंग चल रही थी, बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर तमाम बॉलीवुड स्टार भी पहुंच जाते हैं। शिल्पा शेट्टी भी पहुंच जाती हैं और सोनाक्षी सिन्हा के पति मतलब इकबाल खान भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। तभी क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 टीम गठन की और ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनकी हत्या के पीछे किसका हाथ है। और जो 2 लोग पकड़े गए थे उनका नाम, एक का नाम था गुरमिल सिंह और दूसरे का नाम था धर्मराज कश्यप और तीसरे का नाम था शिव कुमार। गुरमिल के बारे में बताया जाता है कि ये हरियाणा प्रदेश का एक जिला है कैथल, उसी के पास एक गांव है नरण। लगभग 1.5 महीने पहले अपने घर से ये कहकर निकला था कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और वहाँ से न जाने कैसे मुंबई पहुँच जाता है। उसके गांव में जाकर पता लगाया तो पता चला कि वो व्यक्ति एक बार 2022 में जिससे बर्फ तोड़ने वाला सुआ होता है उस व्यक्ति पर 52 बार वार करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। वहीं पर किसी से उसकी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद धर्मराज और शिव कुमार ये दोनों उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच, वहीं का एक गांव है गंडारा। ये दोनों एक साधारण परिवार के लोग होते हैं। ये दोनों लड़के एक व्यापारी के यहाँ काम कर रहे थे। इनको बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी जाती है और इनको 50,000 रुपए भी दिए जाते हैं। मीडिया का ये कहना है पहले तो ये बाबा सिद्दीकी की जानकारी जुटाने में लग जाते हैं और इनको मौका मिलता है तब 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को धमकी दी जाती है। सरकार की तरफ से इनको सुरक्षा मिलती है और उसमें 11 पुलिस वाले मिलते हैं। जब इस घटना को अंजाम दिया गया उस रात इनके साथ कोई भी पुलिस वाला नहीं होता है। क्राइम ब्रांच इन सभी की जांच कर रही है। तभी सोशल मीडिया पर सुब्बू लंकर महाराष्ट्र के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही थी। सलमान खान के बारे में लिखता है कि सलमान खान, ये जंग हम नहीं चाहते थे लेकिन तुमने हमें जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया है। एनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब इनकी जिम्मेदारी ली तब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही थी कि सलमान खान टारगेट है और वो लोग भी टारगेट हैं जो सलमान खान के करीबी हैं। अब सीधे सीधे धमकी दी जा रही थी कि जितने भी सलमान खान के दोस्त हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, जैसे कि बाबा सिद्दीकी थे। लॉरेंस बिश्नोई ने पुरानी विवादों को लेकर सलमान खान को धमकी दी है। कई बार उन पर हमले भी हुए हैं। अप्रैल 2024 में भी हमला हुआ था। 3 लोग हमला करने के लिए आए थे, उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस मौत को भी इसमें जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो हमारा साथी मरा है हम उसका बदला जरूर लेंगे। जब तुम हमारे साथियों को मारोगे तो हम तुम्हारे साथियों को भी मारेंगे। पुलिस अभी जांच कर रही है क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था या फिर इसके पीछे कोई और है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना या चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।